जिसका विषय है जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, 9वां सत्र। सेंट पीटर्सबर्ग मानमिन चर्च की क्वायर को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। जो कंडक्टर है वो है सीनियर डिकनेस एलिना लेटवीना, जिन्होंने सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं से चंगाई को प्राप्त किया और पुनः सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने चित्रकारी करना सीखा। उन्होंने एक नई प्रतिभा प्राप्त की, जबकि वो चित्रकारी करना नहीं जानती थी। उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी। आपका धन्यवाद। और साथ ही पास्टर व्लादिमीर ओस्तिपोव, वो उस कलीसिया में सेवा दे रहे हैं और वो मेहनत से अपनी सेवा वहाँ पर कर रहे हैं। रशिया एक बहुत बड़ा देश है। रशिया में बहुत सारी जगहों पर वो जाते हैं और साहस से पवित्रता के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। आइए मैं परिचय देना चाहती हूँ फूलों की भेंटों का। तमाम धन्यवाद और महिमा हम त्रिएक परमेश्वर को देते हैं जो हमारी कलीसिया के साथ रहे हैं इस 13वीं सालगिरह तक। हम धन्यवादी हैं कि हम जिसन के द्वारा ऑनलाइन ऐसी स्थिति में भी सालगिरह को मना रहे हैं, और हम धन्यवादी हैं कि हमारी कलीसिया ने जागृति को प्राप्त किया है। सीनियर पास्टर को जीवन के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और मिसेस बोकनिमली को जो दानी प्रार्थना सभा की अगुवाई करती हैं, और एक्टिंग सीनियर पास्टर को भी, इस आशा के साथ कि हम और भी उत्साह से मानवीय के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद के साथ और हमारे चर्च की 13वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर इन फूलों की भेंटों को हम अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यरूही शहर पर आसानी से विजय प्राप्त करने वाले इजरायलियों को एक छोटे से शहर में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यक्ति के कारण इजराइल को छोड़ दिया था जिसने अवज्ञा का पाप किया था। अकान के पापों को इजराइल से हटा दिए जाने के बाद ही परमेश्वर इजराइल के साथ वापस आ गया और तुरंत इजराइल ने विजय प्राप्त की। एक गलती जो लोग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं वो यह कि जब वे परमेश्वर के कार्यों में व्यस्त होते हैं तो वे परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं या जानने में विफल हो जाते हैं। तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है? जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। ये हमें पवित्र होने के लिए है। इजरायलियों को जो आवश्यक और महत्वपूर्ण लग रहा था वह था कनान देश को शीघ्रता से अपना बना लेना, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में उनका पापों से दूर रहना और पवित्रता बनाए रखना कहीं अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण था। और आज भी यह बिल्कुल ऐसे ही है। भले ही आपको कई उपाधियां दी गई हो और आप सुसमाचार को प्रचार करते हुए व्यस्त हो रहे हैं, दूसरों से मिलने में भी आप व्यस्त हैं, मगर फिर भी एक और महत्वपूर्ण बात है। भले ही आपकी आत्मिक आंखें खुल गई हैं और आप आत्मिक संसार को गहराई से जानते हैं, मगर परमेश्वर की इच्छा का पालन करना वो प्राथमिकता है। यह है लगातार अपना चिंतन करना, पाप और बुराई को दूर करना, सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखना और पवित्रता के खोजी होना। अन्यथा आप परमेश्वर को आनंद नहीं दे सकते। इसलिए आप चाहे कितने ही कार्य क्यों ना करें, आप सारहीन हो जाएंगे। आपको सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करना है, आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना है और पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है। तभी आप सभी मामलों में बहुतायत से अच्छे फलों को ला सकते हैं और परमेश्वर की भी महिमा कर सकते हैं। आज मैं इस बारे में बात करूंगी कि परमेश्वर के कार्यों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को समझना कितना महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर उन लोगों के लिए कैसे कार्य करता है जो स्वयं को उसकी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग आज जो वचन सुने, आत्मा की प्रेरणा में उन्हें सुने, अपने हृदय में उन्हें छापें और हर मामलों में परमेश्वर की इच्छा को समझें और पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर की बहुत महिमा हो और दूध और शहद के बहने वाले देश में आपकी अगुवाई करें। पिछले सत्र में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपने उस संदेश को अपने जीवन में लागू किया? आपके पास अपने प्रार्थना विषय है। आप जल्दी ही सीनियर पास्टर से मिलना चाहते हैं, आप परमेश्वर के प्रावधान को तेजी से पूरा करना चाहते हैं। हम उन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिता परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, वो है पवित्रीकरण।
सीनियर पास्टर इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं। हमें जांचना है कि कितना पवित्र हमने अपने आप को किया है, कितना पवित्रीकरण हमने साध लिया है, और कितना सत्य के वचनों को जो सीनियर पास्टर ने सिखाए हैं, कितना हमने अपने आप में उन्हें जोत लिया है, और कितना हमने आज्ञा पालन किया है। यदि हम आज्ञा उल्लंघन करें उन बातों को जो सीनियर पास्ट ने सिखाई है, तो हम आकान के समान हैं। इस तरह से जब हम अपने आप को जांचेंगे तो हम परमेश्वर से उत्तर और आशीषें सबसे उचित समय में प्राप्त कर पाएंगे। जब मैं अपने आप को मुड़कर जांचती हूँ, पिता परमेश्वर ने हमेशा से, मेरा मतलब है मैं हमेशा आश्चर्य में रहती थी कि कब पिता परमेश्वर हमें उत्तर देंगे, कब सीनियर पास्टर वापस आएंगे। मगर जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो है पहले चरवाहे के सिखाए हुए वचनों को स्मरण रखना, पवित्रीकरण को साध लेना। इसीलिए पिता परमेश्वर इन बातों को पहले हमसे चाहते हैं, मगर हम उन्हें प्राप्त करने में अभी विफल हो गए हैं। बिल्कुल, पिता परमेश्वर चरवाहे को हमारे पास वापस भेजेंगे उन्हें सृष्टि की सामर्थ्य को पूरा प्राप्त करने के बाद, और तब तक हमें निरंतर प्रार्थना करना है। लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है पवित्रीकरण को प्राप्त कर लेना और अपने हृदय में पवित्रीकरण को साथ लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो इस बीच में हम में से कोई भी आकान ना बने, बल्कि हम सभी लोगों को आज्ञा पालन करना है, ताकि हम सभी सारी उत्तर और आशीषें पिता परमेश्वर से प्राप्त कर सकें। चाहे सीनियर पास्टर उन्हें सृष्टि की सामर्थ्य को 100% प्राप्त कर भी लें, मगर आशीषें हमारी नहीं हो सकती हैं। हम कहते हैं कि हम सीनियर पास्टर को याद करते हैं, मगर उसका मतलब यह नहीं है, बल्कि हम में से हर एक को पवित्र होना है। वही पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं, और ये ही वो कारण है कि क्यों सीनियर पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं। हमें इस काम को सबसे पहले करना है। हमें सबसे पहले पवित्रीकरण को साध लेना है, शुद्ध बन लेना है, और तीव्रता से, शीघ्रता से आज्ञा पालन करना है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब इजरायलियों ने ए नगर को जीत लिया, तब उन्होंने मूसा की आज्ञा के अनुसार एबाल और गिरिजिम पर परमेश्वर की व्यवस्था की घोषणा की। उन्होंने गिलगाल में डेरे डाले और अगली लड़ाई की तैयारी की। लेकिन एक दिन कुछ अजनबी शांति संधि की मांग करते हुए उनके तंबुओं में आए। उन्होंने एक दूर देश से एक जनजाति होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वे फिरौन और यरदन के पूर्व के राजाओं के सामने प्रकट हुई सामर्थ्य के बारे में सुनकर इजराइल के साथ शांति संधि करना चाहते थे। परमेश्वर ने इजरायलियों को कनानियों के साथ मेल मिलाप ना करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वह चिंतित था कि वे कनान के भ्रष्ट रीति रिवाजों के संपर्क में आएंगे और पाप और बुराइयों से कलंकित हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान से दूर स्थित एक क्षेत्र के लोगों के साथ मेल मिलाप करने की अनुमति दी और बिना लड़ाई के उनकी सेवा करने की पेशकश की। इन लोगों ने न केवल शांति संधि का अनुरोध किया, बल्कि दूर से आने के विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत किए। उनके जाने के बाद से जो रोटी वे कथित तौर पर अपने साथ ले आए थे वो उखड़ गई थी। उन्होंने कहा कि वो उस जाति से नहीं है जिसका परमेश्वर ने नाश करने को उन्हें कहा था, और उन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। और जो रोटी वो अपने साथ ले आए थे वो उखड़ गई थी, और उनके कथित तौर पर नए बोरे खराब हो गए थे। उनकी पुरानी मशकों को इधर उधर, उनकी जो पुरानी मशकें हैं वो भी खराब हो गई थी। अपने फटे पुराने कपड़े और जूतों में वे जर्जर दिख रहे थे, और यह स्पष्ट लग रहा था कि वे कनान से कहीं दूर देश से आए थे। प्रतीत होता था कि वो कनान से नहीं किसी दूर देश से आए हैं। और यहोशू ने यहाँ कैसे प्रतिक्रिया दी? यहोशू को क्या करना चाहिए था? बाइबल कहती है, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए
उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। इज़राइलियों ने जो वो कुछ अपने साथ भोजन ले आए थे, उसे ग्रहण किया। उन्होंने यहोवा से सलाह नहीं ली। तब यीशु ने उनसे मेल मिलाप करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। वो मेल संधि के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि वो कनान की जाति में से नहीं हैं। वो दूर देश से आए हैं मेल संधि करने के लिए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में सुना था और वो डर गए थे, इसीलिए वो मेल संधि करने के लिए आए थे। और उन्होंने प्रमाणों को भी दिखाया। इन तमाम बातों को कहते हुए यहोशू और इज़राइल के जो प्रधान थे, जब उन्होंने तमाम बातों को जांचा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो सच बोल रहे थे। इसलिए परमेश्वर की सलाह लिए बगैर उन्होंने खुद निर्णय लिया और उनके साथ मेल संधि कर ली। उन्होंने उनके साथ शांति संधि कर दी कि वे उन्हें नहीं मारेंगे बल्कि उनके साथ शांति करेंगे। मगर वो दूर से नहीं आए थे, वे हिब्बी थे जो कनान के 7 गोत्रों में से एक थे। जिस गिबोन में वे रहते थे वह गिलगाल से अधिक दूर नहीं था, जहाँ इज़राइल की छावनियाँ थी। और उनकी टूटी फूटी रोटी और फटे पुराने कपड़े उनके झूठ को साबित करने के लिए झूठे सबूत थे। यह पहले से ही दूसरी बार था जब यहोशू ने एक बड़ी गलती कर ली थी। ये शहर पर हमला करते हुए उसने परमेश्वर से इसके बारे में बिना पूछे अहंकार से अपनी इच्छा से निर्णय लिया। इसलिए बहुत से लोग मारे गए और परमेश्वर का अपमान हुआ। भले ही उसने पश्चाताप किया और एक शहर को जीत लिया, उसने फिर से एक ऐसी ही गलती कर ली। उनके साथ सुलह करने से पहले उससे पहले परमेश्वर से पूछना चाहिए था कि इस मामले से कैसा निपटा जाए। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर उनके झूठ के बारे में उन्हें सूचित कर लेता। भले ही परमेश्वर सीधे रूप से उन्हें नहीं बताता, मगर परमेश्वर उन्हें सचेत करता ताकि वो धोखा ना खाएं। यहाँ तक कि जब हम मोटे मोटे तौर पर इसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि हिब्बियों ने बहुत सारी गलतियां की थी। मैं उनमें से कुछ आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने परमेश्वर के कार्य और इज़राइल के बारे में सुना है। वे पहले से ही जानते होंगे कि इज़राइल को किस भूमि पर विजय प्राप्त करनी थी और परमेश्वर ने इज़राइल को किन गोत्रों को नष्ट करने की आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने इज़राइल को कनान पर विजय प्राप्त करने और उनके गोत्रों को पूरी तरह से नष्ट करने की आज्ञा दी थी। फिर क्या कनान से दूर रहने वाले जो लोग हैं, जब वो इज़राइल के पास मेल मिलाप करने को आए, क्या उन्हें मारने का इज़राइल के पास कोई कारण था? शांति संधि के लिए या घुटने टेकने, आत्मसमर्पण करने के लिए या इज़राइल की मांगों को स्वीकार करने के लिए उनके पास ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उनके पास ऐसा कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि वो कनान देश से, अगर वो दूर से आए होते, कनान देश से नहीं थे, तो उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं था। यदि वे वास्तव में शांति संधि के लिए आए थे तो वे अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन वे प्रतिनिधियों की तरह दिखने से बहुत दूर नजर आ रहे थे। मेरा मतलब वो नहीं दिख रहे थे। अगर वे वास्तव में दूर से आए होते तो वे उम्मीद करते कि उनके कपड़े खराब हो जाएंगे और बदलने के लिए अतिरिक्त कपड़े वो तैयार रखते अपने पास। 대표자를 하기에 준비가 너무 부족한 것도 이상합니다. 정말 먼 곳에서 왔다면 오는 길에 옷이 낡을 것을 예상하여 갈아입을 तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर वो सचमुच दूर से आते तो वो अपने पास अतिरिक्त कपड़े तैयार रखते, क्योंकि उन्हें पता होता कि उनके कपड़े खराब हो जाएंगे और एक राजा से मिलने की उम्मीद में उनको अच्छे वस्त्र लाने के लिए सुनिश्चित कर देना होता। उन्हें दयनीय बहाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि हमारे कपड़े लंबी यात्रा से खराब हो गए हैं। ये उनकी सारी धुर तरकीबें थी, लेकिन जैसा कि इसे ये सारी उनकी गलतियां थी। 3 दिनों के बाद यहोशू ने एहसास किया कि उसने गलती कर दी है, लेकिन क्योंकि पहले ही वो शांति संधि कर चुका था, इसलिए अब वो उन पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। हमें इस स्थिति को अपने ऊपर भी लागू करना है। जब आप इस तरह की गलती करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप उनकी स्थिति में हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने मुझे धोखा दिया
말하거나 और मैंने 생각하는 वादा कर दिया, इसलिए इसे तोड़ना ठीक है। 이미 लेकिन जो पहले वादा कर 어떤 दिया गया है या 하나님의 प्रतिज्ञा की गई है, 약속은 खास तौर पर 분명히 परमेश्वर के 지켜야 सामने, 할 वो 것입니다. अवश्य ही मानी जानी 어떤 चाहिए। 사람은 이렇게 말하기도 합니다. कुछ लोग कहते हैं कि 내가 मैंने 잘 मन्नत इसीलिए 모르고 ली 서운했어요. क्योंकि 지금은 मैं देख रहा था कि 이스라엘 चीजें 족속, ठीक नहीं 나라와 चल रही 나라의 थी। 일을 여호수아의 시대에서 설명했습니다마는 이것을 여러분들에게 적용하셔야 하는 것입니다. 그래서 이렇게 우리가 살아가면서 하나님께 서운하기도 하고 हम इस 사람과의 परिस्थिति के बारे में 약속을 बात कर रहे हैं, हमें अपने ऊपर भी लागू करना है। 어떻게 그 약속을 हम परमेश्वर के साथ 지키는가에 मन्नत 따라 मान सकते हैं, दूसरे लोगों से 혹여 प्रतिज्ञा 내가 करते हैं, 부족할지라도 하나님의 लेकिन निर्भर 뜻대로 करता है कि 하면 कैसे हम उन 진실한 사람이 प्रतिज्ञाओं 될 को पूरा 것인가? करते हैं। उसी के 아니면 अनुसार 거짓된 परमेश्वर 사람이 हमारी 되어 मदद 하나님의 कर सकता 도움을 है, 받지 या 못할 फिर 것인가? हम 여러분들의 झूठे बन सकते हैं 신앙생활도 और 매입해 परमेश्वर से 보세요. मदद प्राप्त नहीं कर सकते। 하나님께 서운해 놓고도 쉽게 अगर आप शपथ खा भी लें, 그러면서 आप उसे 말하죠. आसानी से 아, तोड़ 이거는요, देते हैं और 제가 फिर 잘 आप कहते 몰라서 हैं 서운했어요. कि मैंने 내 इसीलिए 뜻이 शपथ 아니라 खाई 분위기 क्योंकि 때문에 서운했어요. चीजें मेरे साथ अच्छी 라고 नहीं चल रही थी। 하나님께 서운한 मुझे 것을 वातावरण ने प्रेरित 얘기합니다. किया था, इसलिए 그러나 मैंने शपथ 하나님은 ली। ये मेरी 결코 मर्जी नहीं 그러면 थी, 안 된다 लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना 말씀하십니다. चाहिए, कभी नहीं। ना केवल परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिज्ञाएं, बल्कि दूसरों के साथ किए गए वादे अगर एक बार हमने कर दिए हैं तो हमें उन्हें निभाना है। भले ही उससे हमें कोई फायदा ना हो, भले ही उससे नुकसान हो, फिर भी उन्हें पूरा करना है। 그것을 성경은 우리에게 교훈 삼으라고 말씀하고 계시는 겁니다. 우리 और यहोशू ने 하나님께도 भी ऐसा ही 약속하신 किया। 것을 बाइबल 반드시 हमें यह 지키시는 पाठ सिखाती है, 여러분, हमारा 우리가 परमेश्वर इस बात को 그런 सुनिश्चित करता है कि 아버지 하나님이 요동하지 वह अपने 않으시고 वादे पूरे 변개하지 करता है। 않으신다라는 पिता 것, परमेश्वर वो 우리가 डगमगाता 굉장히 नहीं, वह अपना मन कभी नहीं 든든합니다. बदलता है। 그 변개는 तो 누가 ये 하냐? बातें हमें 우리 तसल्ली 인간이 देती हैं। 하죠. 내가 변개해서 하나님 말씀에 हमारा 서운하고 मेरा मतलब है 하나님의 मन 사랑에 कौन बदलते हैं? ये हम मनुष्य हैं जो अपना मन बदलते हैं। 신실하신 그 말씀에 그대로 계신 아버지 하나님 말씀대로 다시 들어가면 응답과 축복을 받거든요. 그러니까 여러분들이 변개하지 और इस तरह से हम 않으시고 परमेश्वर से दूर हो 하신 जाते हैं, लेकिन फिर से अगर हम 약속을 परमेश्वर के 지키시는 वचन पर 아버지 चले तो हम 하나님, उसे आशीष से प्राप्त कर सकते हैं। 여러분들 हमारा 마음을 परमेश्वर 믿고 विश्वास योग्य है, 우리도 그렇게 वो अपनी प्रतिज्ञा 살아가야 नहीं 할 तोड़ता। 것입니다. ऐसे 아버지 परमेश्वर पर अगर आप 하나님은 विश्वास 말씀을 करें, 그대로 지키시는 분입니다. पिता परमेश्वर अपने वचनों को 그런데 पूरा 꼭 करता है। 아버지 하나님의 그 말씀 진리를 잘 मगर 몰라서 वे जो सत्य नहीं 하나님도 जानते, 약속하고 वे गलत 변개하지 समझते 않고 हैं 오해하는 사람도 कि वादे 있습니다. करने के बाद 자, परमेश्वर भी 예를 अपना 들어 मन बदल देते हैं। 출애굽 वे 1세기에 आश्चर्य करते हैं कि 적과 परमेश्वर ने 질투를 पहली 그들한테 पीढ़ी को 축복을 आशीष दी थी 언약하셨는데 कि वो उस देश में उन्हें ले जाएगा जहां दूध और मधु की 들어가지 धाराएं बहती हैं, 못했죠. मगर वो 그러니 असफल हो गए, वे 하나님께서 जंगल में मर 약속을 गए। तो क्या 지키시지 परमेश्वर ने अपना वादा नहीं 않으신 तोड़ा? 것 생각하기도 합니다. 그러나 लेकिन 하나님은 जब भी 약속하신 परमेश्वर कोई 것에 वादा करता 분명 है तो 단서를 वह 주십니다. 조건을 शर्तों के 주십니다. तहत 너희가 कुछ करने की 이러이러하면 पेशकश भी करता 내가 है। 이렇게 उदाहरण के लिए, 해주겠다라고 जब वो हमें आशीष 조건이 देने का वादा 주어지는 करता है, 것입니다. 자, तो 예를 अगर 들어 उसके पूरे 내가 कथन पर हम 너희에게 ध्यान 축복을 दें तो हमें शर्तें 주겠다 मिलती हैं। 약속하셨을 때 말씀의 앞뒤를 자세히 살펴보면 भले ही 내가 너희에게 परमेश्वर कहता है, 이렇게 भले ही 축복해 주겠다 मैंने आपसे यह करने का वादा 했을지라도 किया है, 너희는 믿고 이룰 때까지 लेकिन आपको 기도하여야 प्रार्थना करनी है, तभी वह 할지니라. बातें पूरी हो 그래야 सकती हैं। 이루어진다. 이런 조건이 있는 हम 것입니다. देख सकते हैं इस तरह की 여러분들이 शर्तें होती 성경 हैं। 하나님의 뜻을 알려면 성경 66권의 말씀을 다 짝을 이루어서 이해해야 돼요. 내가 좋은 것만 딱 하나 선택해서 이거는 축복의 말씀이야라고 한다고 축복이 임하는 게 아니고 그 축복의 앞뒤도 있고 그 말씀이 हर वचन 또 का 구약의 अपना एक जोड़ा 말씀이지만 होता है। 신약의 그 말씀을 पुराने 설명해 नियम 주는 का वचन, उसका जोड़ा नए नियम में है। 이렇게 참된 종이 하나님의 사람이 성경 66권의 말씀을 다 짝을 이뤄 설명해 주신다는 건 여러분들에게 큰 복입니다. ये 근데 बड़ी 자칫 आशीष है। 하나님을 믿는 크리스찬들도요. 하나님을 믿노라 하면서도 내가 좋은 말씀 하나만 딱 선택해서 그걸 달달달 외우면서 기도하지만 그런다고 응답받는 게 아니거든요. 아버지 하나님은 분명 단서가 있고 पिता 조건이 परमेश्वर 있고 साफ 그것을 रूप से 이행하면 उन 약속하신 शर्तों को 것과 बताते हैं। अगर हम उन्हें पूरा करें तो हम अद्भुत आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। 그러니 하나님의 इस प्रकार 응답과 यदि आप 축복의 조건을 지켜 उसके उत्तरों और 끝까지 आशीषों 믿음으로 के लिए 기도하면 शर्तों को पूरा करते हुए 하나님은 अंत तक 가장 विश्वास से 적절한 प्रार्थना 때, करिए तो परमेश्वर 아름다운 आपको 때, सबसे उपयुक्त 최적의 समय 때에 में, 축복을 सर्वोत्तम 주십니다. समय में आशीष देगा। 그런데 लेकिन 약속을 받고 प्रतिज्ञा 그것을 प्राप्त करने के 기억만 बाद 하고 यदि 있고 आप उसे याद रखें, 기도하지도 않고 하나님이 원하시는 मगर 준비도 ना 안 आप उसे 하면서 मांगे, 왜 ना ही 응답이 अपना 없지? पात्र तैयार करें, 한다면 응답이 तो यह 오지 स्वाभाविक है 않는 कि उसका 건 उत्तर नहीं आता है। 당연한 거지요. 어떤 일꾼들은 그런 분들도 봤습니다. 저는요, 뭐 10년 전, 20년 전 이런 대원 말씀을 कुछ चर्च के 받았어요. कार्यकर्ता कहते 그거를 हैं, 이렇게 프린트해가지고 갖고 다녀요. 그 모든 아버지 말씀을 보세요, 여러분. 조건이 있어요. 너희가 이렇게 परमेश्वर ने कोई 너가 बात 이렇게 하면 내가 भविष्यवाणी के 너희를 रूप में 높이리라, कही। अगर आप उन 주를 भविष्यवाणी के 지키리라. वचनों को देखें तो 그런데요, परमेश्वर 그런 हमेशा एक 사람들이 शर्त भी 보고요. देता है, 많은 대부분의 많은 मगर वो 사람들이 लोग, उनमें से बहुत 그 से लोग कहते 말씀 हैं 안에 있는 아버지의 기대하심,
너가 이렇게 해야 한다라고 하는 그릇에 대한 설명은 뒤로 वो 하고 लोग 그 केवल 준비는 하지 आशीषों के 않고 वचनों को 축복의 जो उसमें 말씀만 पाए जाते हैं उन्हें ही ग्रहण करते हैं। वो केवल परमेश्वर की आशीषों को ही उसकी भविष्यवाणी के वचनों में कोट करते हैं। वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने मुझे आशीष देने की प्रतिज्ञा की है, पिता परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाने की प्रतिज्ञा की है, 그 조건을 लेकिन 이행하면 उसे पूरा होने के लिए उन्हें शर्तों को पूरा करना होता है। और यदि आप शर्तों को पूरा करें तो उसका वचन पूरा होगा। आपको गलती नहीं करनी है, आपको उन शर्तों को याद रखना है। पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ते हैं जब वो प्रतिज्ञा करते हैं। ये मनुष्य ही है जो उसकी प्रतिज्ञा को परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को तोड़ देते हैं। हमें परमेश्वर जो विश्वास योग्य है उसको धन्यवाद कहना चाहिए। क्या आशीष और उत्तर प्राप्त करने में आप विफल रहे हैं तो उसकी वजह है जब आप पास्टर से, चर्च के कार्यकर्ताओं से सलाह लेते हैं, यदि आप निरंतर पश्चाताप करें तो आप परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं जो आपको उत्तर और आशीष देता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, तो यद्यपि मैं प्रार्थना करूं भी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर वो पश्चाताप ना करें। यदि वे पश्चाताप करें तो पिता परमेश्वर उनके लिए कार्य करेंगे। उसकी शर्त होती है, शर्त यह हो कि कोई पाप की दीवार नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो उन्हें करना होता है वो है पाप की दीवार को ढूंढना और ज्योति के मार्ग पर चलना, और फिर वो प्रार्थना ग्रहण करें तो फिर वो उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमें शर्तों को याद रखना है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप शर्तों को पूरा करें और साथ ही परमेश्वर को आपको गलत नहीं समझना है। 말씀하셨는데 그 뜻을 바꾸셨다라고 생각하는 이러한 사람들도 있는데요. 자, 그러나 이때도요. 심판의 조건이 있었다는 것이죠. और साथ ही 여러분 모든 심판의 परमेश्वर के न्याय के साथ भी हमेशा शर्त होती है। 죄 가운데 거하기에 न्याय 심판이 임한다는 것이죠. उन लोगों के ऊपर आता है जो पापों में अपना जीवन जीते हैं। जब पिता परमेश्वर न्याय का वचन देते हैं तो परमेश्वर कहते हैं क्योंकि तुमने यह किया वह किया इसलिए तुम्हारा न्याय होगा। परंतु अगर हम उन कामों को करना छोड़ दें तो उसका न्याय दूर हो जाएगा। इसीलिए हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से पीड़ित है तो उस व्यक्ति का हमें न्याय नहीं करना चाहिए। चाहे किसी व्यक्ति ने कितना ही पाप क्यों ना किया हो, चाहे वो मृत्यु के मार्ग पर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पश्चाताप करे, मन फिराए तो परमेश्वर से क्षमा करता है। यह उसका प्रेम है, न्याय है, सत्य है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हमें सत्य की दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से लोगों को देखना है, तब हम प्रेम से सभी लोगों के साथ एक हो सकते हैं। आहाब के समान, यहाँ तक कि बुरा राजा था वो, उसने भी अपने कपड़े फाड़े और उसने उपवास किया, राख में पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। इसलिए सत्य को अच्छी तरह से ना समझते हुए हमें परमेश्वर को गलत नहीं समझना है। हालांकि यहोशू ने परमेश्वर के वचन का पालन किया, मगर यहोशू उन लोगों के झूठ में आकर के उसने धोखा खाया और उनके साथ शांति स्थापित करने की उसने शपथ खा ली। क्योंकि उसने शपथ खा ली थी, अब वो उसे उलट नहीं सकता था। ये परमेश्वर के जन का सत्य का हृदय होता है। परमेश्वर के जनों ने गलतियां की, मगर जिन बातों की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जो परमेश्वर के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने उसे पूरा किया। यद्यपि उसे धोखा दिया गया उस प्रतिज्ञा को करने के लिए, यद्यपि उसने धोखा खाया, मगर क्योंकि उसने स्वयं गलती की थी, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। उसने गिबोन के लोगों को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसने उन्हें दास के रूप में इजराइल की सेवा करने, लकड़ी काटने और पानी ढोने के लिए रख दिया। हम इस घटना से कुछ सबक सीख सकते हैं। सबसे पहले, सभी मामलों में, चाहे वह मामला बड़ा हो छोटा हो, हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है।
이건 작은 일이니까 हमें इस तरह से नहीं होना चाहिए कि यह तो छोटी सी बात है, व्यक्तिगत रूप से मैं इसे देख लूंगा। लेकिन हमें परमेश्वर को ध्यान में रखना है, उस पर भरोसा रखना है, हर मामलों में उससे पूछना है। चर्च के कार्यकर्ता, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कलीसियाओं को 작은 일이든 큰 일이든 하나님이 निजी 기뻐하시는 रूप से ना चलाएं। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली इच्छा से डगमगाना नहीं है, भटक नहीं जाना है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना है। मानवीय के पूरे इतिहास के दौरान 물어보셔야 답이 나옵니까? 다니엘을 통해 아버지가 무엇을 기뻐하시는지 우린 듣고 알아야 हमने सीखा है कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। 기준되어야 돼요. हमें उसी के आधार पर मापदंड को स्थापित करना है। 우리는 크고 작은 일에 하나님께 여쭈어라라고 말씀을 드리는데요. 이것을 또 바꿔 여러분들에게 설명해 드리면 우리가 당연히 살아가는 데 있어서 हमारे 알고 जीवन 있는 में 진리가 기준되어 가야지. हमें 사람의 सत्य के 생각으로 आधार पर 하시지 मापदंड को 우리가 स्थापित करना है। 바꾸는 हमें मनुष्यों के विचारों को 굳이 우리는 알고 इस्तेमाल 있는 में नहीं 진리를 लाना 하나님께 है। 여쭐 필요는 없어요. 어떤 일들을 결정할 जब 때 हम कोई निर्णय लेते हैं, 아버지는 어떻게 할 거예요? 아버지께 여쭐 거 아니죠. 우리가 가장 아버지 중심으로 아름답게 하면 돼요. हमें सब कुछ परमेश्वर पर 그러나 केंद्रित 그 रखना है 중심에 아버지 하나님, 아버지를 기쁘시게 하는 것. 또 और हमें जांचना है कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। 없는 것. 그 모든 것을 세세하게 당의자. और हमें निश्चित करना है कि परमेश्वर की इच्छा से हम भटक ना जाएं। सीनियर पास्ट ने भी हमेशा ऐसे ही सिखाया है। उसी के आधार पर हमें 안 해도 돼, 바꿔도 돼. उस तरह का व्यवहार करना है। 그리고 찬양제가 8월 달에 있습니다. 찬양제 출전하고자 준비하시는 आने वाले समय में हम 심사하거나 준비하시는 स्तुति उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। काफी लोग उस स्तुति उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। हम उस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। मगर जो लोग इस प्रेज फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके हृदय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है परमेश्वर की महिमा करना। उनके पास परमेश्वर को महिमा देने वाला हृदय होना चाहिए, अपनी प्रतिभा को दिखाने वाला हृदय नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखें और परमेश्वर को महिमा दें। वो है वो स्तुतियां जो पिता परमेश्वर पाना चाहते हैं। चर्च के सदस्य भी ऐसा चाहते हैं। इसीलिए मैंने उस कार्यक्रम को करने की राय दी। ये स्थान आपकी प्रतिभा को दिखाने का स्थान नहीं है। मैं जानती हूँ कि जो लोग इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने हृदय को जांचना है, अपने कपड़ों को, आपके व्यवहार को, सब बातों को आपको जांचना है। आपको सब बातें इस तरह से करनी है जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। सीनियर पास्टर ने हमें सिखाया है कि कैसे परमेश्वर की स्तुतियां की जाती हैं। हमें अपने हृदय की सुगंध को अर्पण करना है। जितने भी भागीदार हैं, उन्हें इस बात को अपने मन में रखना है और ऐसी स्तुतियां अर्पण करने की कोशिश करनी है जो परमेश्वर को प्रसन्न करें। और अगर वो ऐसा करेंगे तो शारीरिक निपुणता की कमी उनके अंदर क्यों ना हो, मगर फिर भी वो पहले नंबर पर आ सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा नंबर आना वो कोई जरूरी चीज नहीं है। मगर हर बात में या हर निर्णय जो भी हम लें, यहोशू ने जो गलती की वो थी उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। हमें अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए। और जब हम भी परमेश्वर के राज्य को पूरा करते हैं तो हमें भी भटकना नहीं है। हमें सावधान रहना है कि हम धोखा न खाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में रहकर कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि यहोशू ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। 사람의 말에 속아서 잘못된 맹세를 하는 일은 없었을 것입니다. इससे पहले 하나님의 자녀들도 직장이나 일터에서 세상 मेरा 사람들과 मतलब है परमेश्वर की संतान होने के नाते अपनी कार्यशालाओं में, व्यापारों में आपको संसारिक लोगों के साथ कई मामले निपटाने होते हैं। 사업적인 일이 아니어도 세상 사람들과의 관계에서 약속을 संसारिक 하고 लोगों के साथ हमारे रिश्ते होते हैं 것들도 적용하시면 되겠습니다. 그럴 때 악한 사람들이 और ऐसे मामले होते हैं जहां बुरे लोग अपने फायदे के लिए आपको धोखा देने का प्रयास करते हैं। 우리가 선을 쫓아 धोखा खाकर नुकसान सहना अच्छाई का पीछा करने और दूसरों के लाभ की तलाश करने से बिल्कुल अलग है। 속아서 피해를 입는 것은 전혀 다른 문제이지요. यही कारण है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि सांपों के समान चतुर और कबूतरों की नाई 순결하라 하신 것입니다.
눈에 보이는 것만 가지고 사람의 생각으로 भोले 행할 बनो। 때는 जब 악한 आप दृश्य 의도를 और 깨닫지 मनुष्य के विचारों के 못한 आधार पर 경우가 निर्णय 있습니다. लेते हैं तो हम दूसरों 여러분 के 세상에 षड्यंत्रों का पता नहीं लगा सकते हैं 속임수 참 많죠. जिसे धोखा 사기 दिया जा 중심이 रहा 참 होता है। 많습니다. खासकर 그런 इस संसार में बहुत सारे 세상에서 धोखेबाज 여러분들이 लोग होते हैं। 지혜로운 사람이 ऐसे 되어야 संसार में जब आप 되려면 जीते हैं, जीवन 당장 जीते हैं, तो आपको 눈앞에 बुद्धिमान होना 어떤 है। 유익이 있는 것처럼 보일 그런 때라 할지라도 और फिर अगर कोई 기도하고 बात ऐसी आपको लगे 아버지한테 कि 그 जो आपके लिए 뜻을 लाभकारी 가장 हो, 맡길 수 있는 여러분들이 ऐसे मामलों में भी 되시기를 परमेश्वर के हाथों में 부탁드립니다. आपको चीजों को 당장 सौंप 내 देना है। 눈앞에 있는 것 그런 것을 보고 결정하고 선택하고 그 अगर 사람의 आप अपना 그 निर्णय 사람의 इस 말, आधार पर 이것을 लें 듣고 कि 결정해야 आपको ये बात 어려운 लाभकारी लग 것보다 रही है, यह 쉬운 बात 것이죠. दृश्य रूप से आपको 또 लाभकारी 자기 लग रही है, तो आप 유익이 मुश्किल में पड़ 앞선 सकते हैं। 일들을 여러분들이 만날 때는 더 쉽게 खासकर 상대의 말을 खासकर 분별하지 않고 जब हाथ में लाभ प्रतीत होता है 제가 तो आप 욕심 दूसरों 없는 को 선한 आसानी से 마음 विश्वास कर 가운데 लेते हैं। 성령의 주관을 लेकिन 가지고 आप यदि 하나님의 पवित्र 지혜를 आत्मा से 얻습니다. 그러면 बिना 상대를 लालच के 섬기려 할 때에도 प्रेरणा 마음을 प्राप्त करें तो 깨달을 수 परमेश्वर से 있고 आपको बुद्धि मिलती है। 혹시 깨닫지 फिर दूसरे आपको धोखा 못하더라도 देने की कोशिश करें भी 하나님께서 तो भी उनकी 피할 수 चाल को 있습니다. आप समझ सकते हैं। 그러니 세상을 살아가면서 참 और 이게 यदि आप 사람 नहीं 세상 समझ पाए तो 사람들과 परमेश्वर आपको 우리는 उपाय 같이 देता है। 어우러 살아야 इस संसार में रहते हुए संसारिक लोगों के 그러나 साथ आपके 깨어 रिश्ते 기도하고 होते हैं, 항상 진리를 लेकिन अगर आप 쫓아 प्रार्थनाओं में 성령의 सचेत 음성을 रहें 듣는 습관을 쫓아 और अपने आप को 나가시면 प्रशिक्षित करें 조금씩도 पवित्र 피해갈 आत्मा 수 की आवाज को 있고 सुनने के 때로는 लिए, 상대에게 तो 유익을 आप 주기 धोखा 위해 खाने से बच 알면서도 सकते हैं। 속아줄 수는 있다 할지라도 여러분들이 큰 어려움을 당하지 않도록 아버지는 और 문을 길을 열어주실 बड़ी 것입니다. बड़ी मुश्किल में 또한 여러분 모두가 पड़ने से आप 믿으시고 अपने आप को बचा 내 सकते हैं। 마음에 इसलिए पिता 사심과 परमेश्वर 욕심이 चाहते हैं कि ऐसी 있으면 चीजों से हम दूर रहें। 겉모습을 보고 लेकिन अगर आपके अंदर 손에서 स्वार्थपन है, लालच है, 어려움을 तो जो 겪게 आपकी दृष्टि में अच्छा लगता है आप उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। 매사에 기도하고 아버지의 뜻을 इन चीजों को 찾아갈 आपको 수 कभी नहीं होने देना 부탁드립니다. चाहिए। 이스라엘의 실수를 통해 얻을 수 있는 दूसरा 두 번째 पाठ जो 교훈은 इज़राइल की गलती से हम 그들의 सीख 말이 सकते हैं वो यह 얼마나 중요한지 कि हमारे होठों की बातें, 명심해야 한다는 होठों के शब्द 것입니다. कितने महत्वपूर्ण होते 잠언 हैं। 18장 21절 बाइबल कहती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो उसे कार्य में लाना जानते हैं वे उसके फल को भोगेंगे। शांति संधि जिसे गिबोनियों द्वारा यहोशू को धोखा दिया गया था, बाद में वो फंदे के रूप में इस्राएलियों के लिए कार्य करा और इस्राएलियों को बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। और अब यहोशू ने उन्हें दास के रूप में अपने मध्य में रखा। यहोशू ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। हालांकि कोई बड़ी मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन मुश्किल सिर्फ यह थी कि वो उस देश को अपना नहीं बना पाए जो पिता परमेश्वर ने उन्हें अपना लेने को कहा था। 통하여서 이스라엘의 재앙이 임한 이런 일이 있습니다. 바로 여호수아가 죽고 오랜 세월이 지났습니다. 다윗의 시대에 और यहोशू की मृत्यु के काफी समय बाद दाऊद के शासन के काल में हुआ, जब इजरायलों को लगातार 3 वर्ष तक अकाल का सामना करना पड़ा। यह राजा दाऊद के शासन के दौरान हुआ। तो दाऊद ने इसके बारे में पूछताछ की और परमेश्वर ने उत्तर दिया कि यह इजराइल के द्वारा गिबोनियों के लिए मिन्नत तोड़ने के परिणाम स्वरूप हुआ है। दाऊद के पूर्ववर्ती शाऊल ने इजराइल के गिबोनियों को नष्ट करने की कोशिश की। इस प्रकार यहोशू के समय में की गई मन्नत को तोड़ दिया। 여호수아 시대에 이스라엘이 너희를 죽이지 않겠다 했던 맹세를 어긴 것이 되는 거예요. 근데 사울 왕 때 지금 우리 지금 땅에 이스라엘의 땅에 परंतु राजा दाऊद के राज्य के दौरान, 죽여라 이렇게 하는 사건이 있었던 मेरा मतलब है राजा शाऊल के राज्य के दौरान शाऊल ने गिबोनियों को नाश करने की, मारने की कोशिश की, जो कि उस प्रतिज्ञा को तोड़ना था जो कि यहोशू ने गिबोनियों के साथ की थी। 재앙으로 나타났고 इस वजह से वहां अकाल पड़ा। 지금 다윗은 이러한 상황을 보고 और जब दाऊद ने इस परिस्थिति को जांचा तो उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। जब उसने जांचा, परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर ने उसे बताया। 여호수아 때 너희를 죽이지 않겠다고 이스라엘이 약속했는데 내가 아니었지만 तो परमेश्वर ने उसे बताया कि यहोशू ने गिबोनियों के साथ प्रतिज्ञा की थी। 너무나 미안하다. 그럼 이거 어떻게 해야겠느니 하고 묻습니다. 그러더니 기브온 사람들이 이런 요청을 합니다. 사울의 후손 7명을 죽이라라고. 그 요청대로 죽였을 때에 기근이 그친 것을 볼 수가 있습니다. 입처럼 입술의 말이 और गिबोनियों की 너무나 मांग के अनुसार इजरायलियों के 7 लोगों को मार डाला गया, तभी अकाल थम गया। 하나님 앞에서 맹세한 말이 इसलिए हम जो बातें बोलते हैं हमें उसमें सावधानी बरतनी, विशेष रूप से
한다는 사실 또한 यदि वह 조심해야 परमेश्वर के 하겠습니다. सामने प्रतिज्ञा हो तो हमें उसकी जिम्मेदारी उठानी है। 입술의 말로 인하여 큰 고통을 न्यायोग 자초하지 11 अध्याय में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने अपने वचनों के कारण एक बड़ा संकट अपने ऊपर लाया। वो था इफ्ताह, जो इजराइल के न्यायों में से एक था। जब उसने अम्मोनियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो उसने कसम खाई कि अगर परमेश्वर उसे जीत दिलाएगा तो जिस पहले व्यक्ति से वो मिलेगा उसे बलिदान के रूप में अर्पण करेगा जब वह घर वापस आएगा, यह उम्मीद करते हुए कि उसका कोई नौकर या कोई दासी बाहर आएगी। इसीलिए 전적인 하나님의 도우심을 구해야 돼요. 그러니 이런 지금 उसने इस 서원을 तरह की 한 शपथ 것입니다. खाई। 여러분 삶에도 내가 아버지 앞에 응답받고 आपके जीवन में आप 축복받고 उत्तर पाना 더 चाहते 좋은 हैं, 좋은 आप 천국 가기 परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप बेहतर स्वर्गीय राज्य में जाना चाहते हैं, 사명을 사모해서 받았습니다. 그런데 현재 내 유익이 안 맞으면 내가 또 안 충만하면 और फिर आप 그 약속을 शपथ खाते हैं 사명을 사모하여 받은 것 또한 뭐 या कोई 여러분들 मन्नत 투표해서 मानते हैं। 뽑는 거야 서원이 아니지만 약속이 아니지만 내가 이걸 사모해서 이거 할게요라고 했으면 이 또한도 아버지 하나님께 대한 약속이잖아요. आप कामों को प्राप्त करने की भी लालसा रखते हैं, कामों को प्राप्त करते हैं। 내게 어떠한 어려움이 왔는데 이런 이유인지도 알지 못하여 회개하지 अपने कष्टों के दौरान भी आप नहीं जानते कि वो कष्ट क्यों आए हैं 이런 안타까움 और उसे निकलने का आपको कोई मार्ग नजर नहीं आता। कुछ ऐसे चर्च के कार्यकर्ता है, 아버지 앞에 서운한 말, 기도한 말 조심히 आपको 해야 सावधान रहना है 그냥 उन बातों 쉽게 के लिए जो भी 아무렇게나 आप परमेश्वर से 서운하면 절대 कहते 안 हैं। 된다. हमें आसानी से कोई मन्नत नहीं माननी चाहिए, हमें लोगों से वादे ऐवे ही नहीं करने चाहिए। 어떤 큰 응답과 축복을 받기 위해 약속했으면 그대로 지켜야 할 것이고 जब हम आशीषों की खोज करते हैं तो हम प्रतिज्ञा कर बैठते हैं, परंतु यदि पवित्र आत्मा बहुत कड़े रूप से मन्नत मानने के लिए हमें प्रेरित करे और अगर हम उस मन्नत को माने तो वो आशीष है। अगर आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा को महसूस कर रहे हैं कि आप मन्नत मानी, लेकिन होता क्या है कि हम स्वयं से निर्णय लेते हैं मन्नत मानने की। अगर हम उसे पूरा करें तो हमारी समस्याएं सुलझ जाएगी। इफ्ता ने जब उस युद्ध से पहले मन्नत मानी थी, लेकिन उसने जो मन्नत मानी थी उसने गलत मन्नत मानी, मगर पिता परमेश्वर जानते थे कि वो अपनी मन्नत पूरी करेगा। इसीलिए इफ्ता ने जैसी मन्नत मानी थी उसी के आधार पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को विजय दी। 사실 이 입다의 입장에서는요, 당연히 하인들, 종들이 먼저 자신을 맞으러 나올 거라고 생각했습니다. 그러니까 이렇게 서원을 한 것이죠. और इफ्ता ने यह उम्मीद की थी कि उसकी कोई दास या कोई नौकर सबसे पहले बाहर निकलेगा, इसलिए उसने ऐसी मन्नत मानी थी। हालांकि ऐसी मन्नत नहीं मानी जानी चाहिए थी। उसने एक व्यक्ति के जीवन को, कहने का मतलब है कि उसने एक व्यक्ति के जीवन को बलिदान करने वाली मन्नत मानी, ऐसी लापरवाही की मन्नत। हालांकि परमेश्वर ऐसी कोई मन्नत को ग्रहण नहीं करता जहां पर किसी व्यक्ति का बलिदान देना पड़े। न ही इफ्ताह को होम बलि चढ़ाने की कोई आज्ञा दी गई थी, परंतु जब इफ्ताह ने इस तरह की मन्नत मानी, उसने बुराई से ऐसी मन्नत मानी और उसके बाद जो उसने कहा वह भी बुराई थी। आपको ऐसा लगेगा कि क्यों पिता परमेश्वर ने उसकी मन्नत को सुना और उसे उत्तर दिया। आपको इस परिस्थिति को गंभीरता से देखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, राजा आहाब ने बहुत सारी बुराई की थी, मगर जब उसने प्रार्थना की तो पिता परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। और अगर हम इफ्ताह की बात करें, उसे बड़े कष्ट का, बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा अपनी मन्नत के चलते, मगर उसने अपनी मन्नत को पूरा किया और उसके हृदय को देखते हुए परमेश्वर ने सब बातों को भलाई में उत्पन्न किया। 아버지를 기쁘시게 할 것이 이런 저런 모양들 있거든요. 이런 것을 잘 찾아 이루시고 당의자님 말씀하신 대로 모든 걸 जैसे कि सीनियर पास्टर ने हमें सिखाया है, 당의자님께서 비빔밥을 좋아하세요. 그래서 비빔밥에 비유를 들어 해주셨지만 적절하고 좋은 비유거든요. 왜? 아버지를 기쁘시게 할 게 그렇게 많은 거예요. हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। 아버지를 기쁘시게 드리면 가장 좋겠고, 그것이 내 삶의 무엇인가? 기도, 충성. और हमें भी खोजना है। हम परमेश्वर को विश्वास योग्यता के द्वारा, अपने भाई बहनों से प्रेम रखने के द्वारा, दूसरों को मदद देने के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सबसे अधिक अद्भुत आशीषें प्राप्त कर सकते हैं।
가지로 인해 또 아버지가 지키시고 보호하시고 사랑해 주시고 축복해 주시는 일들도 있고 कभी 어떤 कभार हम ऐसा कह सकते हैं 아버지 제가 이렇게 कि पिता 부족한 게 परमेश्वर 저를 मेरे अंदर तो बहुत कमी है, 기도할 मगर 때도 आप मुझसे 있을 क्यों 텐데요. प्रेम करते 그런데 हैं। 아버지는 우리의 때로는 어떤 조그만 잘한 것 이것도 칭찬하시고 복 주시는 लेकिन अगर पिता 사람이 परमेश्वर को हम में एक अच्छी चीज 인자에게는 मिलती है तो वो हमें 약속한 आशीष 것을 देते हैं। 지키는 이러한 इफ्ताह के 행함, पास 진실함이 अपनी मन्नत को 있었기에 पूरी करने का एक 그가 भला 악한 हृदय था। 모습의 말을 이루었어도 इसलिए हालांकि उसने इस तरह की 능력하시는 गलत मन्नत 있습니다. मानी, मगर पिता 자, परमेश्वर ने 그런데 उसे उत्तर दिया। 이따가 전쟁에 승리하고 집에 돌아왔을 때 लेकिन जब वो घर 가장 लौटा 먼저 तो 그를 सबसे पहले 영접한 जिसने 사람은 소고를 잡고 उसका डफ और 춤추며 नृत्य के साथ स्वागत किया वह 아버지를 उसकी 맞이하는 प्यारी इकलौती बेटी थी। 사랑스러운 무남 동녀 외동딸이었다는 사실입니다. 지금 나의 입술의 말, 나의 서원 इफ्ताह ने जो कहा, जो उसने मन्नत मानी थी, उसने अपनी मन्नत का उत्तर तो पाया, लेकिन अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए एक अकल्पनीय घटना उसके साथ होने वाली थी। यहाँ पर उसका कोई दास या कोई नौकर बाहर नहीं निकली, बल्कि उसकी प्रिय बेटी उसका स्वागत करने के लिए बाहर निकली। इसलिए इफ्ताह को अपनी बेटी को बलिदान के रूप में उसे अर्पण करना पड़ा। 일단은 선한 말을 좀 냈으면 좋겠는데요. 그렇지 못한 걸 봅니다. 사실 선한 사람이 और इस बिंदु पर 진리를 아는 사람 같으면 इफ्ताह को अच्छा अंगीकार करना चाहिए था। यदि इफ्ताह को सच्चाई पता होती तो उसे सच्चे तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि मेरी बेटी, क्योंकि मैंने अपनी बुराई के चलते गलत मन्नत मान ली है, इसलिए मुझे तुझे मार डालना होगा। उसे अपनी गलती को मान लेना चाहिए था। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने उसे देखा तो उसने अपने कपड़े फाड़े और कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे नीचा किया है और तू मुझे संकट डालने वालों में से है, क्योंकि मैंने अपना वचन यहोवा को दे दिया है और मैं उसे वापस नहीं ले सकता हूँ। 내가 여호와를 향하여 입을 열었으니 능히 돌이키지 못하리로다라고 말합니다. ये उसकी अपनी गलती थी कि उसने इस तरह की मन्नत को माना था, जिसकी वजह से उसकी बेटी को कष्ट हुआ। मगर अब वो कह रहा है कि हाय मेरी बेटी, तूने मुझे नीचा किया, तूने मुझे संकट में डाला। इस तरह से उसने अपनी बुराई को प्रकट किया, क्योंकि उसने बुरी मन्नत मानी थी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसने जल्दी में एक व्यक्ति के जीवन को जोखिम में डालते हुए उसने इस तरह की मन्नत को माना था, और परिणाम स्वरूप उसे बड़े दुख का, बड़े क्लेश का सामना करना पड़ा। और ऐसे क्लेश को सहने के बावजूद भी इफ्ताह ने अपनी वचन को, अपनी मन्नत को पूरा किया। हालांकि वो ऐसी स्थिति में था जहां उसे अपनी बेटी को बलिदान करना था, मगर फिर भी उसने अपनी मन्नत को पूरा किया। उसने कहा कि मैंने अपना वचन यहोवा को दिया है और मैं उसे वापस नहीं ले सकता हूँ। परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसे निश्चित रूप से अपनी शपथ को पूरा करना था। अगर हम इस वचन को, इस मन्नत को तोड़ते, अगर वह अपनी मन्नत को तोड़ देता, अपनी बेटी को बलिदान नहीं करता, मान लीजिए उसने अपनी मन्नत नहीं मानी, उसने अपनी बेटी को बलिदान नहीं किया, तो क्या होता? तो और भी बड़ी मुश्किल का वो सामना कर सकता था, क्योंकि शत्रु दुष्ट दोष लगाता उसकी मन्नत को तोड़ने के लिए, तो एक बड़े कष्ट का वो सामना कर सकता था। अपनी बेटी को खोने के तुलना में एक बड़े, उससे भी कहीं बड़े कष्ट का वो सामना कर सकता था। परमेश्वर पूरी तरह से अपना मुख उसे मोड़ सकता था, या फिर वो बचाया नहीं जा सकता था। इन बातों को जानते हुए इफ्ताह ने अपनी लापरवाही और स्वार्थी और बुरी मन्नत को पूरा करने के लिए अपनी बेटी को बलिदान कर दिया। यद्यपि वो जानता था कि उसकी मन्नत गलत है, मगर फिर भी उसे मानना पड़ा, और यह उचित है। ये दर्शाता है कि बोली गई बातों की सामर्थ्य कितनी बड़ी होती है। वो किसी व्यक्ति को मार सकती है या जीवित रख सकती है। इसलिए हम जो कुछ बोलते हैं, हमें उसे सावधान रहना चाहिए, और उन बातों से हमें हमेशा बचना चाहिए जिसे शैतान दोष लगा सकता है। लापरवाही से और जल्दबाजी में हमें कोई मन्नत नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उससे गलत होता है। हमें भलाई की बातें कहनी चाहिए और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, गिबोन जिसने इजराइल के साथ शांति स्थापित की थी, वह एक राजधानी के समान एक बड़ा और मजबूत शहर था। कनान में वो एक बहुत बड़ा शहर था, मुख्य शहर था। यद्यपि गिबोनियों ने इजराइलियों के साथ शांति स्थापित कर ली थी,
लेकिन इसके द्वारा जो पड़ोसी कनानी थे वो और भी अधिक डर गए थे, क्योंकि इतने बड़े शहर ने इजराइल के साथ शांति स्थापित कर ली थी। इससे दूसरे जो गोत्र थे वो डर गए थे। डरे हुए गिबेयों ने इजराइलियों के पास आए और इजराइलियों के पहुंचने से पहले उन्होंने इजराइलियों पर हमला कर दिया। ये ऐसा था जैसे गिबोन ने उनको धोखा दिया और वो इजराइलियों के विपरीत थे। मगर गिबोन ने क्या किया, वो उन्होंने इजराइल के साथ मेल मिलाप किया। इसीलिए जो दूसरे राजा थे उन्होंने गिबोनियों के ऊपर हमला कर दिया। इसीलिए गिबोनियों ने इजराइलियों को मदद करने को कहा। एमोरी राजा ने जल्दी से एक गठबंधन किया और इजराइलियों के आने से पहले गिबोन पर हमला कर दिया। इसलिए गिबोनियों ने इजराइलियों से सहायता मांगी। एमोरियों का गठबंधन इजराइल के लिए एक नुकसान था। दूसरी जो गोत्रों का गठबंधन था, वहाँ बहुत सारे गोत्र थे। इसके बारे में अगले सत्र में मैं आपको बताऊंगी। हमने सीखा है कि वहाँ पर कनान में 7 गोत्र थे, मगर इसका मतलब यह नहीं थी कि वहाँ 7 राजा हो गए। प्राचीन कोरिया में हमारे पास 3 राष्ट्र हुआ करते थे और प्राचीन चाइना में भी वहाँ कई तरह के राष्ट्र थे। उसी प्रकार से कनान में भी बहुत शहर थे। हम ऐसा सोच सकते हैं कि वहाँ पर खाली 6 शहर होंगे, 6 राजा होंगे, मगर ये सत्य नहीं है। विशाल रूप से वो 7 गोत्र थे, मगर असल में वहाँ पर असंख्य राजा थे पूरे कनान देश में। ये आपको बेहतर समझ के लिए है, या आप बेहतर समझ प्राप्त कर सकें। मगर जो भी है, गिबोन के जो पड़ोसी शहर थे उन्होंने गिबोन पर हमला किया। गिबोनियों ने इजराइलियों से सहायता मांगी और ये इजराइल के लिए एक नुकसान था। इजराइल एक एक करके शहरों को जीत रहे थे युद्धों में, मगर ये जो एक शक्ति, ये जो तमाम गठबंधन था, ये एकजुट होकर के इजराइलियों के ऊपर हमला कर रहे थे। ये इजराइलियों के लिए नुकसान था, मगर इजराइलियों के लिए ये एक अवसर भी था कि वो युद्ध को जल्दी से समाप्त कर लेते। कनानियों को एक एक करके हमला करना एक लंबा समय लग सकता था, लेकिन बहुत से राजाओं के गठबंधन को प्राण देने के द्वारा इजरायली एक ही बार में बहुत सारे शहरों को जीत सकते थे। लेकिन कई राजाओं ने गठबंधन को हराकर इजराइल एक साथ कई शहरों को हासिल कर सकते थे। लेकिन गिबोन के अनुरोध प्राप्त करने के बाद इजराइल तेजी से रात भर शहर की ओर बढ़ा और एमोरियों की संयुक्त सेना के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला किया। इजराइल द्वारा हमला किया गया, संयुक्त सेना हार गई और भागने लगी और इजराइल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए लगातार उनका पीछा किया। इस बिंदु पर परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए कुछ अद्भुत कार्य प्रकट किया। परमेश्वर उनके साथ है, इसलिए इजरायली आसानी से युद्ध को जीत गए। और वो जो ताकतें थी, वो जो सारे राजा थे, वे उन्हें भागना पड़ा, वो हार गए। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य प्रकट किया। और जब एमोरी बेथरोन के नीचे उतर रहे थे, तब अचानक आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरस पड़े। और बाइबल में लिखा है कि उसने कहा, परमेश्वर ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर वहां पर उनके ऊपर बरसा दिए और मरने वालों की संख्या उन पत्थरों से अत्यधिक थी तलवारों से मरने वाले लोगों की तुलना में। उन्होंने तलवार से उन्हें नहीं मारा, बल्कि स्वर्ग से वो जो पत्थर बरसे थे उनके द्वारा वो मर गए। उन्हें जीतने के लिए परमेश्वर ने इस तरह की विधि का इस्तेमाल किया। इजराइल के युद्ध के पूरे इतिहास में हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इजरायली को जिताने के लिए परमेश्वर ने उनकी मदद की। इजरायलियों ने जीत हासिल की और जो संयुक्त सेना थी वो भागने लगी, उन्हें भागना पड़ा।
그리고 아버지 하나님은 분명 이스라엘에 말씀하신 것은 그들을 진멸하라. परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि वो पूरी तरह से उन्हें नाश करें। 죽여야 된단 말이에요. 근데 칼로 창으로 इसलिए इस्राएलियों को उन्हें पूरी तरह से नाश करना था। 하늘에서 큰 우박을 내려 그들을 죽일 수가 더 많았다. इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके ऊपर पत्थरों को बरसाया और वो मारे गए। ये परमेश्वर का महान कार्य था। 하지만 이스라엘은 이러한 하나님의 놀라운 역사 앞에 감탄만 하고 जैसे कि यहोशू 10:11 में लिखा है, 지금 적군들이 도망하고 있는 상황이잖아요. 이때 날이 어두워지면 도망하던 और इजरायली चुपचाप नहीं बैठे रहे। इसलिए जैसे ही अंधेरा हुआ, क्योंकि शत्रु उन पर हमला कर सकते थे, इसीलिए रात होने से पहले उन्हें युद्ध को समाप्त करना था। 그냥 어느 정도 싸우다가 도망가니까 도망가라고 두는 것이 아니라 지금 아버지 하나님은 वो उन्हें 이스라엘에게 사명을 भागने नहीं दे सकते थे, छिपने नहीं दे सकते थे। पिता परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने की आज्ञा दी थी। इन बातों को मन में रखते हुए यहोशू ने उन्हें भागने नहीं दिया। यहोशू ने ये नहीं सोचा कि अब युद्ध खत्म हो गया है, बल्कि यहोशू ने अंत तक उनके साथ युद्ध किया। 적군이 너무 많아요. 연합군으로 지금 मगर जो शत्रु थे वो संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उन्हें उन असंख्य सैनिकों को मारने के लिए एक लंबा समय लगना था। इसीलिए हालांकि वो जीत रहे थे, मगर उनका अंततः उद्देश्य उन्हें पूरी तरह से नाश करना था, 자, 이렇게 싸우고 있는데 적군이 너무나 많아. क्योंकि उनकी संख्या अत्यधिक थी। 벌써 하늘 동편으로는 달이 보이기 시작합니다. और पूर्व से जब उन्होंने देखा कि चांद निकल रहा है, 그때 여호수아는 하나님의 फिर 명령을 यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से पूरा करने के लिए एक अद्भुत विश्वास प्रदर्शित किया। उसने इजराइल की दृष्टि में यह घोषणा की, हे सूर्य, गिबोन में स्थिर रहो 달아, 너도 아얄론 और चंद्रमा 골짜기에 उस समय तक ठहरा रहे 명했던 जब तक 것입니다. उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु को पलटा न दिया। अगर परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से नाश करने की आज्ञा नहीं देता तो यहोशू इस तरह से नहीं कहता। मगर परमेश्वर ने पूरी तरह से उन्हें नाश करने की आज्ञा दी थी और यहोशू उस आज्ञा को पूरा करना चाहता था। मगर क्योंकि उसके पास समय खत्म हो रहा था, इसलिए यहोशू ने इस तरह से विश्वास की प्रार्थना वहां पर की और परमेश्वर ने उसकी पुस्तक को इस प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उस पर कार्य किया। संसार का राजा कितना ही सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन वो सूरज और चांद को आदेश नहीं दे सकता। उन्हें आदेश देने के बजाय अमोरी जो थे वो सूरज और चांद की पूजा करते थे, बारिश की, हवाओं की। मगर यहोशू परमेश्वर पर निर्भर रहा जो सब बातों का संचालक है, इसलिए वो साहस से सूरज और चांद को आदेश दे पाया और परमेश्वर के वचनों को इस प्रकार से उसने पूरा किया। बाइबल कहती है कि सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु पलटा ना लिया। और क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। यहोशू ने जब आज्ञा दी तो परमेश्वर ने पूरे पहले स्वर्ग को आत्मिक संसार से, आत्मिक क्षेत्र से ढक दिया। आत्मिक संसार का समय का बहाव पूरे पहले स्वर्ग पर लागू होता है, इसीलिए शारीरिक इस भौतिक संसार का जो समय बहाव है वो अर्थ रहित हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा आकाश को प्रकाशित कर रहे थे, तब यहोशू और इजराइल की सेना ने संयुक्त सेना का वध कर दिया और उन्हें लगभग नष्ट कर दिया। हमारे सामान्य ज्ञान से सूर्य और चांद को रोकना पूरी तरह से असंभव है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य से कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ऐसे महान परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और अगर आप ऐसा करें तो आपके पास अवश्य ही कोई चिंता नहीं होगी। और अगर आपके जीवन में चिंता हो भी तो भी आपको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास करना चाहिए परमेश्वर पर जो ऐसे महान कार्य करता है, जो सूरज और चांद को रोक देता है। आपको उससे विनती करनी चाहिए कि वो आपकी समस्या का समाधान करे। आनंद और धन्यवाद के साथ आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं। मगर क्यों आप परमेश्वर को अपने कष्टों के दौरान भूल जाते हैं? क्यों आप विश्वास की कमी के अंगीकारों को करते हैं? क्यों आप ऐसे काम करते हैं जिसे पिता परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते? पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता है ताकि हम उस पर भरोसा रखें। ऐसे महान परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकें। परमेश्वर कहता है कि मैं इसे कर सकता हूँ।
어떠한 어려움이 있을 때 इसीलिए 이런 जब भी 위대한 आप 일을 कष्टों 이루신 में होते 하나님, हैं, 내 आप उस 아버지. पर भरोसा रख 그런데 아버지 하나님, सकते हैं। 제가 아버지 말씀대로 살지 못해 어려움을 당했습니다. चाहे 시험할라 문제가 있습니다. आप उसके 용서해 वचनानुसार 주시고 ना जीने के लिए 돌이킬 수 कष्ट का 있는 सामना 능력 करें भी, 주시고 लेकिन अगर 회개하고 आप पश्चाताप 돌이키는 करें, 긍휼이 उसे 없으시고 समस्या का 해와 समाधान 달을 मांगे। 멈추게 하신 아버지 하나님, अगर आप उसे 저에게 कहें 영적인 믿음을 जिसने 주고 सूरज और 내 चंद्रमा 앞에 को रोक 있는 이 दिया था, 어려움들을 अगर 해결해 आप 주실 줄 अपनी 믿습니다. समस्या का समाधान 그러면 विश्वास 문제 पूर्वक 어려워도 기뻐하고 करने के 즐거워요. लिए उससे आग्रह करें, 지금 어려움이 있어도 위대한 일을 이루신 하나님을 तो आप 믿는다면 낙심하지 उत्तर पा 않는 सकते 게 हैं। 믿음이에요. इस वक्त अगर आप कष्ट में हैं तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। 기도는 잘 해놓고 기도가 끝나면 여전히 불평하고 안 돼요, 힘들어요, 어려워요. जब तो आप प्रार्थना 하고 करते हैं 있으면 तब तो आप 믿음이 अच्छी प्रार्थना करते हैं, 이걸 लेकिन जब आप 여러분들이 प्रार्थना खत्म करते हैं तो 고치시라고 आप कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, 적그리스도 모세의 शिकायत करने 시대 लग 때 जाते हैं। वो 시험 विश्वास 있을 때 नहीं है। 계속 말씀하신 건데 여러분들은 얼마큼 내 आपको 삶에 जांचना है 신앙에 적용하고 कि 있는지 इस संदेश को 오늘 अपने जीवन में 여호수아의 आप 이 कैसे लागू 대단한 करते 기도, हैं। 그 일을 이루신 위대하신 पिता 아버지 परमेश्वर जो महान है 하나님을 내 वो 아버지가 हमारा 가르쳐 अपना पिता है। 우리에게도 이런 वो 놀라운 महान कार्यों 역사가 को प्रकट करता है। 나타나길 바랍니다. 마태복음 17장 20절에 इस प्रकार से यीशु ने कहा, 예수님께서 이르시기를 अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। 지금 여호수아는 그렇게 이런 위대한 믿음으로 इस वक्त 하나님의 यहोशू 역사를 परमेश्वर के कार्यों को ऐसे ही विश्वास से पूरा कर रहा है। 하나님께서 산을 들어 बेशक 옮기시거나 परमेश्वर 해와 ऐसे 달을 काम 멈추시지 किसी भी वक्त नहीं करता है। 창조의 ब्रह्मांड का 섭리 पूरा 가운데 क्रम 정확하게 उसकी सृष्टि के 운행되는 प्रावधान 우주의 के द्वारा 질서를 그렇게 संचालित 쉽게 हो रहा है, 몰라낼 इसलिए 수는 없는 इतने सामान्य रूप से 그러니 오늘날은 उसे 이런 भ्रम में नहीं 역사가 डाला जा 나타날 सकता। 이유도 हालांकि 없는 आजकल के दिनों में इस तरह के कार्य प्रकट 그러나 नहीं होते हैं, 하나님의 섭리를 मगर अगर 이루기 परमेश्वर 위해 के 필요한 संतान 시점에 आत्मिक 하나님의 विश्वास को 자녀들이 प्रकट 영적인 करे, जब 믿음을 परमेश्वर के 내보이기만 प्रावधान को पूरा करने के लिए 한다면 उसकी आवश्यकता 해와 होती है, 달을 멈추는 तो 것 सूर्य और 이상의 चंद्रमा को रोकने से भी 놀라운 कहीं अधिक 역사도 महान 능히 कार्य, बड़े कार्य 나타내실 परमेश्वर 수 प्रकट कर सकता है। 있습니다. 여호수아 बाइबल 10장 14절에 इस युद्ध को 보면 इस तरह से 이날의 बताती है 전투에 대해 기록하기를 여호와께서 사람의 कि 목소리를 उससे पहले 들으신 कोई ऐसा दिन ना 이 हुआ 같은 ना उसके 날은 बाद 전에도 जिसमें 없었고, यहोवा ने 해와 किसी 달이 पुरुष की 멈췄을 सुनी 때는 हो, 전에도 없었고, क्योंकि 후에도 यहोवा तो 없었나니 इस्राएल की ओर 이는 से लड़ता था। 여호와께서 이스라엘을 위하여 싸우셨음이니라 하셨습니다. 그러니까 이 지금 여호수아가 담대히 구할 수 있는 것은 아버지 하나님의 क्या 계획과 वजह है कि 뜻에 यहोशू 어긋나지 साहस से 않았다는 परमेश्वर 것. से विनती कर 이것이 पाया? 중요한 वो इसलिए 것이죠. क्योंकि 아버지 वो 하나님의 परमेश्वर की 거절을 इच्छा से भटका हुआ नहीं था। 그 뜻을 पिता परमेश्वर उसे 이루어내기 आज्ञा दे 위해 कि वो 순종하기 उन्हें नाश करे, 위해 और इस आज्ञा का 이런 पालन करने 방법을 के लिए 여호수아는 यहोशू 구한 것이죠. परमेश्वर से विनती कर 근데 रहा 이렇게 था कि वो 담대히 구할 수 सूरज 있었던 और चांद को 여호수아의 रोक दे। 믿음이 얼마나 यहोशू का 위대한지 विश्वास कितना 생각해 महान 보아야 था। 합니다. 혹여 여러분들이 앞서서 오늘 말씀에도 희위 족속과 지금 선뜻 약속해 버려서 그들을 진멸해야 되는데 그렇지 못했던 यहोशू ने 안타까운 जल्दी जल्दी में 상황을 गिबोनियों 앞서 से 말씀드렸고, 지난 시간에는 아이성을 칠 प्रतिज्ञा 때 कर ली थी। 하나님께 먼저 엽죽지 पिछले सत्र में हमने 않는 देखा 실수를 कि 이루었다. उसने 그래서 지금 ए 두 번째 शहर को 실수를 앞서 हमला करने की भी 말씀드렸는데, गलती की थी 그러니까 परमेश्वर की सलाह लिए 여호수아는 बगैर। 그래, ये सुनकर आप 판단을 ऐसा सोच 하셨죠? सकते हैं कि यहोशू तो कोई 지금 महान 이 व्यक्ति नहीं 사건을 था, 들을 때 바로 회개가 나와야 되는데요. 여호수아는 이런 लेकिन 위대한 यहोशू 일을 परमेश्वर का 하나님의 जन था। 사랑이었고, उसका विश्वास 대단한 बहुत बड़ा 믿음으로 था, 하나님의 역사를, 하나님의 응답과 इसीलिए वो 축복을 परमेश्वर के 끌어내었습니다. उत्तरों को ला 그러나 पाया। 우리는 여기에서 앞서 말씀드린 것처럼 लेकिन यहाँ पर 그런다 할지라도 내가 믿음의 사람이요 यद्यपि वो 하나님께서 परमेश्वर का 함께하신 जन था, 삶을 यद्यपि वो 산다 वचनानुसार 할지라도 जीता था, 항상 겸비해야 मगर फिर भी उसे नम्र 항상 रहना चाहिए था, उसे 키워야 परमेश्वर से 한다는 거. सलाह 이렇게 लेनी चाहिए थी। 생각하면 되지. 아유, लेकिन 여호수아는 आपको ये नहीं सोचना है 이렇게 실수를 यहोशू 했네. ने 이렇게 क्यों 생각하시면 दो बार 안 अपनी 됩니다. क्यों उसने दो बार गलतियां की। 멈추는 वो 위대한 तो एक ऐसा 하나님의 व्यक्ति था 역사를 जिसने सूरज और 끌어내는 चांद को 믿음의 रोकने वाले जैसे 사람, कार्यों को 하나님의 प्रकट कराया। 사람이었고, 이 일을 통해서 우리도 하나님의 사람이 될 때 아버지 하나님은 우리를 통해 위대한 일을 이루신다는 इसलिए हमें इस बात को जानना है कि जब हम परमेश्वर के जन बनते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भी कार्य करता है। जब तक सूरज और चांद रुके रहे, इज़राइलियों ने पूरी तरह से अमोरियों को नाश कर दिया, उन पांचों राजाओं को अमोरियों के नाश कर दिया। इज़राइल निरंतर इज़राइलियों ने निरंतर उन्हें उनका पीछा करते रहे, उन्हें बाहर निकाल दिया, वो आगे बढ़ते रहे, वो निरंतर आगे बढ़ते रहे, और दक्षिणी कनान में जो बड़े बड़े शहर थे उन्होंने उसमें अपनी बढ़त बना ली, उन्हें जीत लिया। और बाइबल यह भी कहती है कि यहोशू ने कर्देश बनने से ले अज्जा तक और गिबोन तक के सारे
गोशेन देश के लोगों को मारा और इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इज़राइलियों की ओर से लड़ता था। ऐसा करने के द्वारा इज़राइल ने दक्षिण कनान के अधिकांश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर भी खुद को आराम देने या आराम करने का यह समय नहीं था। इज़राइल की विजय का समाचार सुनकर पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण के राजा एक हो गए और अपनी सारी सेना इज़राइल से लड़ने के लिए एकत्र हो गए, अपनी तमाम सेना समेत। कनान के उस विशाल देश में उस देश के राजा उन्होंने अपनी तमाम सेना को इकट्ठा किया इज़राइलियों के विरुद्ध लड़ने के लिए। बाइबल में लिखा है कि वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे बालुओं के किनकों के समान बहुत ही मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे। बाइबल कहती है कि वो जो शत्रु थे उनके पास बहुत से घोड़े रथ थे। तब ये सब राजा सम्मिलित करके इकट्ठे हुए और इज़राइल से लड़ने के लिए मेरोन नाम ताल के पास आकर एक छावनी डाली। परमेश्वर ने आकाश से पत्थरों को भेजा था, सूरज और चांद को रोक लिया था। आपको क्या लगता है इस बार परमेश्वर ने कैसे कार्य किया होगा? इसके बारे में हम अगले सत्र में बात करेंगे। अब जो चीजें हैं वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जब कनानियों ने गिबोनियों को देखा कि वे इज़राइलियों से मेल कर चुके थे, वो एक दूसरे के साथ हो गए थे और जब उन्होंने युद्ध किया, इज़राइलियों ने महान तरह से विजय प्राप्त की। परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिए, पत्थरों को बरसाया, सूरज चांद को रोक दिया और यहोशू ने भी विश्वास की प्रार्थनाओं को अर्पण किया और परमेश्वर ने उन्हें मदद दी कि दक्षिणी कनान में ज्यादातर जो बड़े बड़े शहर थे इज़राइलियों ने उन्हें जीत लिया। मगर ये सारे के सारे काम रात भर में नहीं हुए। 7년이 흐른 갈렙의 고백이 나오고 있는데요. 자, 이와 같은 것도 ये जो युद्ध था ये खाली 1 या 2 साल तक नहीं चला। 긴 역사들을 성경에 기록해 여호수아에 기록해 놓으셨고 여러분들은 짧은 시간 지금 आपको 함축적으로 उनकी स्थिति को समझना है। 계시는 거고요. 우리는 이제 시간의 흐름이라기보다는 아버지 하나님께서 그 많은 적군을 어떻게 멸하시고 어떠한 믿음으로 행군할 때 그거 놀라운 기이한 아버지 역사를 끌어내린 여호수아 इसलिए हमें सीखना है कि परमेश्वर ने किस तरह से उन असंख्य जो समुद्र के किनारे बालों के किनकों के समान थे, किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें नाश किया, उनके घोड़ों रथों समेत, और किस तरह से यहोशू ने कार्य किया। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। बाइबल कहती है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जैसे कि वो कहता है, पूरे मनुष्य इतिहास के दौरान परमेश्वर ने हमेशा अपने अद्भुत कामों को प्रकट किया है जो मनुष्य की कल्पनाओं से परे थे। जब कभी भी उसकी संतान ने विश्वास के द्वारा उससे मांगा, परमेश्वर के कार्यों में चमत्कार जो कि लाल समुद्र का हुआ, यरदन नदी का, यरीहो को नाश होने का, सूरज और चांद को रोकने के कार्य, जिसके बारे में हमने आज बातें की हैं, ये अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किए। हमें भी तसल्ली मिलती है कि बाइबल कितनी सत्य है। हम हमेशा अद्भुत बाइबल के आधार पर चिन्हों और चमत्कारों को एहसास करते हैं मानव के इस पूरे इतिहास के दौरान। ये परमेश्वर का हमारे चरवाहे के साथ होने का प्रमाण है। वैसे अगर हम वास्तव में इन तमाम बातों पर विश्वास करते हैं तो हमें इसे ध्यान में रखना सुनिश्चित करना होगा। ग्रैंड सेंचुरी विश्व सुसमाचार प्रचार ये हमारे पवित्रीकरण से संबंधित है। ये कोई अलग विषय नहीं है। अंतिम अंत समय के विधान को पूरा केवल चरवाहे के द्वारा ही नहीं किया जा सकता जिसे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देते हैं, बल्कि इसके लिए आत्मिक विश्वास वाले बहुत से लोगों की आवश्यकता है, बहुत से आत्मिक योद्धाओं की आवश्यकता है। सीनियर पास्टर ने कई बार इस बात पर जोर दिया है, कई बार कहा है, उन्होंने कहा है यह मेरे विश्वास से नहीं होगा, केवल मेरे विश्वास से नहीं होगा। मेरे अकेले विश्वास से हम ग्रैंड सेंचुरी को बना सकते हैं, खाली मेरे विश्वास से अकेले हम ग्रैंड सेंचुरी को बना सकते हैं, मगर पिता परमेश्वर चाहते हैं कि मानवीय चर्च के सदस्यों के विश्वास से ये हो। और उसने हमें परमेश्वर की, मेरा मतलब चरवाहे ने हमें परमेश्वर की महान सामर्थ्य को दिखाया है और हम विश्वास करते हैं कि वो सच्ची है और लगातार उनके साथ हो रही है। हमें उसे अपने मन में रखना है और भी ज्यादा दृढ़ता से, और हमें कोशिश करनी है
하나님의 역사를 나타낼 수 있는 영적인 믿음은 불같은 기도와 말씀 무장 आप में 가운데 से हर व्यक्ति 마음의 को 거룩함을 이루고 ऐसा ही योद्धा बनना है, ऐसा 담대함과 आत्मिक योद्धा बनना है, 믿음이 임하게 됩니다. ऐसा आत्मिक विश्वास 그러니 जिसके 지금 द्वारा हम 스스로에게 परमेश्वर के कार्यों 질문해 को 보시기 प्रकट कर 바랍니다. सकते हैं 나는 और वो कार्य 팔복수, उसी के आधार पर प्रकट होते हैं जितना हम 성령의 पवित्र 아홉 होते 가지 हैं, जितना 열매와 जोश से हम 빛의 열매를 प्रार्थनाओं को 얼마나 करते हैं और वचन से 기도합니다. अपने आप को 나는 भर 과연 लेते हैं। 있는 अपने आप 곳에서 से आप पूछिए 얼마나 많은 कि कितना 사람들에게 मैंने धन्य वचन के 은혜와 प्रकाश 답을 में कितना 비치며 अपने आप को मैंने जोत 빛과 लिया है 소금이 되어 और प्रेम 하나님의 अध्याय को 영광을 나타내는가? पवित्र आत्मा के 9 फलों 더 को 나아가 주의 9 फल 종들 इन तमाम 일꾼들 वचनों के 그 प्रकाश की ज्योति में आप 세상의 अपने आप को 많은 देखिए कि 사람들 कितना 앞에서 नमक और ज्योति 능히 बनकर आपने परमेश्वर 하나님의 को महिमा 역사를 दी है। 베풀며 क्या मैं 성령의 परमेश्वर के कार्य को 복음을 प्रकट कर 증거할 수 सकता हूँ? 있는가? क्या मैं पवित्रता के 그렇게 सुसमाचार 준비되었는데 की 하나님의 घोषणा बहुत से 응답이 लोगों के 내게 सामने 임하지 संसार भर 않는가? में कर सकता 그렇게 हूँ? 내가 준비되었는데 하나님께서 나를 귀히 사용하지 않으셨다고요? 그럴 리는 यदि 없습니다. आप अपने बारे में सोचते हैं, मेरा मतलब है अगर आप सचमुच ऐसा करने के लिए तैयार है तो क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा? क्या उत्तर नहीं देगा? क्या एक तैयार पात्र के रूप में आपका इस्तेमाल नहीं करेगा? मगर समस्या यह है कि आपके अंदर तैयारियों की कमी है और आपको यह नहीं कहना चाहिए कि क्यों पिता परमेश्वर हमें उत्तर नहीं दे रहा। हमें उन योग्यताओं को पूरा करना है, उन शर्तों को पूरा करना है। समस्या हम में है। हमें अपने आप को उस स्थिति में लाना है। अगर आपके अंदर कमी है तो कृपया अपना मन बनाइए कि आपको क्या करना है। वो है प्रार्थना करना और मेहनत के साथ, उस परिश्रम के साथ उसके दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाना। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हम पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्यों हमने उत्तर प्राप्त नहीं किया, लेकिन हमें जांचना है कि क्या हमने इन शर्तों को पूरा किया है जो पिता परमेश्वर ने प्रस्तुत की है। ऐसा करके मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि जब परमेश्वर के विस्फोटक कार्यों का समय आता है तो आप में से कई विश्वास के योद्धा के रूप में स्वीकार कर सके, अंगीकार कर सके कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 여호수아의 모습에 대해 우리의 입술의 말이 얼마나 중요한지, 서운한 것, 약속한 것을 지켜야 하는 것을 말씀드렸습니다. 또한 아버지 하나님께서 주신 그 말씀, 저들을 진멸하라 하는 그 뜻을 이루기 위해 전쟁에 임할 때에 여호와서는 담대히 이루었고, 또한 아버지 하나님께서 도우시니 우박을 내려 진멸케 하여 주심을 도우셨고, 또한 온전히 그들을 진멸하기 위해 해와 달을 멈추라 하는 이와 같은 대단한 믿음을 행하였던 여호수아를 보았습니다. 이 말씀을 통해 우리는 아버지 앞에 얼마나 합당한 사람, 우리의 믿음의 고백을 응답받을 수 있는 사람인가 점검하며 돌아보게 하시며, 우리 또한도 이러한 영적 믿음의 장수들이 되어 하나님 나라를 확장하며 이룰 수 있게 하여 주옵소서. 모든 일꾼들이 영적 장수로 나올 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당의자 및 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 받으시고, 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음에 소원을 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर कोई बीमार अंग है आपका, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं है, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सूर्य शक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपने कार्य को प्रकट कीजिए, समय और दूरी को मिटाते हुए उन लोगों पर जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो।
요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नेटी डिस्क से उन्हें चंगा करे। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 주옵소서. तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 벙어리는 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, 후유증도 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। 주옵소서. तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभावों से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 마약을 피로다 पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाए। 국물 सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 죽은 자도 살아나게 मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। 잉태 축복을 받으라 예수 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। 그리스도의 잡은 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, 사자들도 물러 हवाओं के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 하고 미혹하는 모든 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 죄를 버리고 पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 주시길 원합니다. जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 축복의 उन्हें सुरक्षा दीजिए हर दुर्घटना और आपदाओं से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 학생들로 उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 무엇을 하든지 하나님 चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 응답 받았노라. वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उसे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 우리 주 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 찬송가 380 아멘.